नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में समय बाकी है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति नजर नहीं आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति नजर न आना तो वहीं सीटों के बंटवारे के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर असमंजस की स्थिति में रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जहां कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीटें हैं और 288 विधानसभा सीटों के अनुसार देखा जाए तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की चाहत, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हुए नजर आ रहे हैं अजीत पवार। वो अजीत पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। विभाजित पार्टी जो दो धड़ों में बटी हुई है, एक शरद पवार की और एक अजीत पवार गुट की। और अजीत पवार का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी संघ है, एनडीए के साथ है, महायुति सरकार जिसे कहते हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में अजीत पवार ने कहा कि मैंने कई बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ही सीमित रह जाता हूं। इस बार भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता हूं, लेकिन उम्मीद यहां पर नजर नहीं आती है। 2004 का जिक्र करते हुए अजीत पवार नजर आते हैं और कहते हैं कि एक बड़ी पार्टी के रूप में नजर आई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस। और इस बीच में 71 सीटें यहाँ पर एनसीपी ने जीती थी। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर एक तरीके से 69 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई थी। उस दौरान कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर एक बड़ी पार्टी के रूप में देखे जा रहे थे 2004 में। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विलास देशमुख यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि अजीत पवार ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था। इस दौरान 2004 के बाद 2019 में विलास देशमुख का निधन हो जाता है। गठबंधन यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस का देखा जाता है। उधर 2019 में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना जो थी, जो अब दो धड़ों में एकनाथ और उद्धव ठाकरे, इस दौरान उद्धव ठाकरे की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में थी, अलायंस में थी। उस दौरान अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी 56 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। और एनसीपी यहाँ पर 54 सीटें और कांग्रेस 44 सीटें जीतती हुई दिखाई दी थी। उस दौरान हमने ये भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2004 में कांग्रेस, 2019 में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2024 में, क्योंकि 2019 में भी यहाँ पर अजीत पवार का सपना पूरा नहीं हो पाया था, अब 2024 में वो ये फॉर्मूला तय करते हैं कि सीट शेयरिंग की जो बात है वो पिछले विधानसभा चुनाव पर ही आधारित होगी। 200 सीटों पर बंटवारा लगभग तय है, 88 सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो खुद यहाँ पर 100 से ज्यादा सीटों की मांग अजीत पवार के गुट करते हुए नजर आ रहे थे। अब तो अजीत पवार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावा ठोकने की बात कर दी है। तो क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं या फिर एक बड़ा गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा? और ये गठबंधन देखा जाए तो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को समर्थन कर सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय रखें कि अब अजीत पवार करेंगे तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा के लिए क्या एक बड़ा गठबंधन तोड़ते हुए किसी दूसरे गठबंधन की राह को अपनाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।